Hello students, welcome to TMPS International online classes. This is your computer class and today we are going to study the first chapter in your computer book, that is computer and electronic machine. So in this chapter we will be studying about computer, that is an electronic machine. We will be studying some differences between computer and man, the working of computer, and some advantages and disadvantages of computer. So let us first begin with computer and electronic machine. So a computer is a man-made machine, which means computer को humans ने बनाया है. It is not a natural thing. It is a man-made thing जिसको हम humans ने ही बनाया है. ठीक है. And a computer is used in almost every place. हमारा जो कंप्यूटर है वो आज की डेट में सभी जगहों पर हमें दिख जाता है. It is used in all the places. Just name them and you will find a computer over there. Let us see some of the places where we can find computers. First is schools. हमारा स्कूल में भी हम कंप्यूटर को देखते हैं. कंप्यूटर्स स्कूल में टीचिंग के लिए यूज़ होता है. It is also used for keeping records of students, the employees working in schools, and nowadays computers are used in libraries also, like digital library. वहाँ पर भी books की सारी information store करने के लिए भी use होता है. Plus you will see computer in your computer labs also. हमें computer lab में भी computer मिल जाते हैं जहाँ पर बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं. सो द नेक्स्ट इज़ होम. हम लोग घर पे भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं फॉर टाइपिंग, फॉर लिसनिंग टू म्यूज़िक, फॉर प्लेइंग गेम्स, फॉर वॉचिंग मूवीज़. बहुत सारे काम हमारे घर पे भी होते हैं. टिकट्स बुक करना हुआ या ऑनलाइन हमें कुछ इन्फॉर्मेशन सर्च करनी हुई, फॉर दैट ऑल्सो यू कैन यूज़ कंप्यूटर्स एट होम. नेक्स्ट इज़ ऑफिस. हम लोग ऑफिसेज़ में भी कंप्यूटर का बहुत सारा यूज़ देखते हैं. जितने भी डॉक्यूमेंटेशन या जितने भी पेपर वर्क होते हैं वो सब डेटा जो होता है वो स्टोर होता है कंप्यूटर के अंदर ही इन द ऑफिस. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन बैंक्स. कंप्यूटर का यूज़ जो है वो बैंक में भी होता है फॉर कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ द कस्टमर्स. जितने भी बैंक के कस्टमर्स हैं उनका रिकॉर्ड रखने के लिए. प्लस जितने भी अकाउंट इन्फॉर्मेशन है वो हमें कंप्यूटर पे मिल जाती हैं बैंक्स में. नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स इन हॉस्पिटल्स. हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा जो रिसिप्ट्स वगैरह बनते हैं वो सारे रिसीट्स जो हैं कंप्यूटर के थ्रू प्रिपेयर होती हैं. जो पेशेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड जो है वो भी सब कंप्यूटर पे ही प्रिपेयर किया जाता है. And records of the doctors also are maintained on the computers in the hospitals. Next we'll see the use of computer in airport. एयरपोर्ट में भी हमारे कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है फॉर बुकिंग टिकट्स. फ़्लाइट की टिकट्स अगर हमें बुक करनी है तो हम लोग कंप्यूटर के ही हेल्प से बुक करते हैं. प्लस टू कीप द टाइमिंग रिकॉर्ड ऑफ द फ्लाइट्स दैट आर इनकमिंग और आउटगोइंग, उसके भी रिकॉर्ड के लिए कंप्यूटर पे ही सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है. नेक्स्ट इज़ यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स एट रेलवे स्टेशन. हमें कंप्यूटर का यूज़ रेलवे स्टेशन पे भी देखने को मिल जाता है. जो जैसे आपने देखा होगा जब आप रेलवे स्टेशन पे जाओ यू विल सी अ बिग स्क्रीन दैट हैज़ ऑल द डिटेल्स ऑफ द ट्रेन्स, द कमिंग प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे आने वाली है. वो सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कनेक्टेड होती हैं कंप्यूटर से, तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाती है. देर आर मैनी अदर प्लेसेस जहाँ पर हमें कंप्यूटर का यूज़ दिखता है, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल शॉपिंग मॉल्स,
बस स्टॉप्स और भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर हम लोग कंप्यूटर का यूज़ देखते हैं. नाउ नेक्स्ट वी विल बी स्टडिंग हाउ अ कंप्यूटर हेल्प्स अस इन डूइंग वेरियस एक्टिविटीज़. हमारा कंप्यूटर हमें दूसरी बहुत सारी एक्टिविटीज़ को हेल्प करने में हमारी हेल्प कैसे करता है. Let us see the first activity, that is type letters. We can type letters on the computer. हम लोग अपने कंप्यूटर पे letters को टाइप कर सकते हैं, या कोई भी डॉक्यूमेंट हमें टाइप करना हो हम लोग कंप्यूटर के हेल्प से टाइप कर सकते हैं. नेक्स्ट वी कैन ड्रॉ पिक्चर्स. हम लोग कंप्यूटर पे पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट वी कैन प्ले गेम्स ऑन आवर कंप्यूटर. हम लोग अपने कंप्यूटर पे गेम्स भी खेल सकते हैं. नेक्स्ट वी कैन लिसन टू म्यूज़िक ऑन आवर कंप्यूटर. हम लोगों के कंप्यूटर पे हम लोग खूब सारा म्यूज़िक स्टोर कर सकते हैं, एंड वेन एवर वी फील लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक we can turn on our computer and we can listen to music. We can watch movies and cartoons. हम लोग अपने कंप्यूटर पर बहुत सारी मूवीज़ और कार्टून्स को स्टोर कर सकते हैं, और जब भी हमारा मन हो मूवीज़ या कार्टून्स देखने का हम लोग उसको देख सकते हैं. We can solve sums on our computer. हम लोग अपने कंप्यूटर पे पढ़ाई भी कर सकते हैं. सम्स, मैथ्स के सम्स भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. ऑलराइट, देयर आर वेरियस अदर थिंग्स ऑल्सो दैट यू कैन डू ऑन योर कंप्यूटर. हम लोग अपने कंप्यूटर पे और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लाइक सर्फिंग इंटरनेट एंड टाइपिंग लेटर्स, बुकिंग टिकट्स. हम लोग किसी भी टाइप के टिकट्स अगर हमें बुक करने हो तो हम लोग घर बैठ के ही अपने कंप्यूटर से कर सकते हैं, लाइक फ़्लाइट टिकट, बस टिकट, ट्रेन टिकट. अगर हमें कहीं जाना है तो वहाँ का होटल का टिकट अगर हमें बुक करना है, सो वी कैन डू दैट ऑल्सो इन आवर कंप्यूटर्स. नेक्स्ट वी विल बी स्टडिंग some differences between computer and man. हम लोग कुछ differences को पढ़ेंगे जो हमारे और कंप्यूटर के बीच में हैं. So first difference is a computer works on the commands given by man. तो हमारा कंप्यूटर कब काम करता है? जब हम उसको कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं. अपने आप से वो कोई भी काम नहीं करता है. जब तक हम लोग उसको कोई इन्फॉर्मेशन या कुछ इनपुट नहीं देंगे, योर कंप्यूटर विल नॉट वर्क. इट विल ओनली वर्क व्हेन यू गिव सम इंस्ट्रक्शन और इनपुट. whereas a man does not need any order or command to work. मैन को क्या कोई भी कमांड या किसी भी ऑर्डर की ज़रूरत नहीं होती है. हमें कुछ भी काम करना होता है हम लोग खुद से कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट सेज अ कंप्यूटर कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन. हमारा कंप्यूटर खुद से कोई भी डिसीजन नहीं लेता है. whereas a man is able to take his own decisions. तो जो मैन हम लोग हैं, हम लोगों को किसी से पूछना नहीं पड़ता है. हम अपने डिसीजंस हम लोग खुद से ले सकते हैं. A computer stores a large amount of information and never forgets. हमारा कंप्यूटर जो है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को अपने अंदर स्टोर कर सकता है और वो कभी नहीं भूलता. उसकी मेमोरी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, एंड इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा. whereas a man forgets the information stored in his mind. हमारे माइंड में इंफॉर्मेशन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे माइंड से निकल जाती है, हम लोग भूल जाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट अंडर कंप्यूटर सेज अ कंप्यूटर डज नॉट मेक एनी मिस्टेक. हमारा कंप्यूटर कोई भी गलती नहीं करता है. अनलेस एंड अनटिल वी मेक सम इनपुट मिस्टेक, हमारा कंप्यूटर कोई भी गलती नहीं करेगा. अ मैन मेक्स मिस्टेक्स. हम लोग गलतियाँ करते हैं, हम लोगों से बहुत बार गलतियाँ होती रहती हैं, बट वो कंप्यूटर में नहीं होगा. अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट. हमारा कंप्यूटर जो है वो बहुत तेज़ी के साथ काम करता है और बहुत ही कम टाइम में हमारे जितने भी काम हैं
हम उसको अपने कंप्यूटर पे कर सकते हैं। वेयर एज अ मैन टेक्स मोर टाइम इन वर्किंग, हम लोगों को काम करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, कोई भी काम हमें करना हो एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर थोड़ा टाइम लगता है। अ कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड, हमारा कंप्यूटर कभी भी थकता नहीं है, हम लोग बहुत देर तक उसको उस पर काम कर सकते हैं और वो कभी भी टायर्ड नहीं होता है। बट अ मैन नीड्स रेस्ट आफ्टर वर्किंग फॉर फ्यू आवर्स, हम लोगों को कुछ देर काम करने के बाद हम लोग टायर्ड हो जाते हैं, तो हम लोगों को रेस्ट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, हमारा कंप्यूटर कैसे काम करता है अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे। अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन विच कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, तो हमारा कंप्यूटर एक मशीन है जो खुद से काम नहीं कर सकता है। वी नीड टू एंटर द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन द कंप्यूटर टू मेक इट वर्क, हमें अपने कंप्यूटर को अगर काम कराना है तो हमें उसके अंदर कुछ भी इंस्ट्रक्शन या डेटा को देना पड़ता है, देन ओनली इट विल वर्क। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ पेंसिल। पेंसिल क्या है, अगर हमारी पेंसिल की जब नोक टूट जाती है तो हम उससे लिख नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको शार्प करते हैं। सो लेट्स टेक दैट एज एन एग्जाम्पल। वी टेक अ ब्लंट पेंसिल, हम लोग एक ब्लंट पेंसिल को लेते हैं, देन हम लोग एक शार्पनर में उसको लगाते हैं एंड देन वी टर्न इट, ठीक है, हम लोग उसको इस तरह से घुमाते हैं एंड देन इन रिजल्ट व्हाट वी गेट इज़ अ शार्प पॉइंटेड पेंसिल, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं लिखने के लिए। ऑलराइट, सो ये जो ब्लंट पेंसिल है जिसमें कोई भी पॉइंट नहीं है, दैट इज़ द इनपुट। और यहाँ पर क्या होता है, जब हम लोग उसको शार्पनर से घुमाते हैं, दैट इज़ नोन एज द प्रोसेस, and what we get as the final output is the sharp pointed pencil। हमें जो फाइनल आउटपुट मिलता है वो क्या होता है, एक शार्प पॉइंटेड पेंसिल मिलता है। नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट जूस। हम सबको फ्रूट जूस पसंद है, तो हम लोग इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जब भी हमें फ्रूट जूस बनाना होता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी टेक सम फ्रूट्स, ठीक है, हम लोग कुछ फ्रूट्स को लेते हैं, देन वी पुट इट इनसाइड द ब्लेंडर, हम लोग ब्लेंडर के अंदर उसको रखते हैं एंड योर ब्लेंडर व्हाट डज इट डू, इट मिक्सेस अप द फ्रूट्स, वो फ्रूट्स को अच्छी तरीके से ब्लेंड करता है एंड देन what we get as a result is a final output, that is your fruit juice। हमें क्या मिलता है as final output, fruit juice। सेम वे हम लोग कंप्यूटर के अंदर भी क्या करते हैं, हम लोग कंप्यूटर के अंदर डेटा को इनपुट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइसेस, देन हमारा कंप्यूटर जो है उसको प्रोसेस करता है। प्रोसेसिंग कहाँ होती है, सीपीयू के अंदर होती है एंड आफ्टर प्रोसेसिंग योर कंप्यूटर गिव्स यू द फाइनल रिजल्ट, दैट इज़ योर आउटपुट। और हमें आउटपुट जनरली कहाँ मिलता है, हमारे स्क्रीन पर, दैट इज़ मॉनिटर, या फिर इफ़ यू हैव अ प्रिंटर you can get the output over there। So here we will be studying the 3-step process of a computer। हमारे कंप्यूटर के जो 3-step process जो अभी हम लोग ने पढ़ा है, इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, अभी हम लोग उसको इन डिटेल पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ इनपुट? The data and instruction we enter using mouse और कीबोर्ड, जो भी हम लोग डेटा अपने कंप्यूटर में एंटर करते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस और कीबोर्ड, दैट इज़ नोन एज द इनपुट, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ प्रोसेस? द वर्किंग ऑन द डेटा इज़ कॉल्ड द प्रोसेसिंग। जो भी डेटा हमने उस कंप्यूटर के अंदर एंटर किया है, हमारा कंप्यूटर क्या करता है, उसके ऊपर काम करता है, इट वर्क्स ऑन दैट, दैट इज़ नोन एज द प्रोसेसिंग। देन वी गेट द फाइनल आउटपुट। व्हाट इज़ आउटपुट? The final result that we get after processing is called output। तो जब भी हम लोग अपने
कंप्यूटर में कुछ भी इंस्ट्रक्शन डालते हैं, हमारा कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और हमें क्या देता है, फाइनल रिज़ल्ट या आउटपुट। और हमें ये फाइनल रिज़ल्ट या आउटपुट जनरली हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन, दैट इज़ मॉनिटर, और ऑन अदर डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, स्पीकर्स, इन सब जगहों पे हमें उसका आउटपुट मिलता है। Now we are going to study some advantages and disadvantages of a computer. हमारे कंप्यूटर के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं, अभी हम लोग उनको पढ़ेंगे। Let us first study some advantages of a computer. First is speed. हमारा कंप्यूटर जो है वो बहुत तेज़ी से काम करता है, हमें कोई भी काम करने में उसमें टाइम नहीं लगता है, बहुत स्पीड के साथ हम अपने काम को कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे। नेक्स्ट इज़ कैलकुलेशन। हम लोग अपने कंप्यूटर पे बहुत टफ कैलकुलेशन को भी आसानी से कर सकते हैं। जितना भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होगा हम लोग बहुत ईज़िली उसको अपने कंप्यूटर पे कर सकते हैं एंड विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक। नेक्स्ट इज़ स्टोरेज कैपेसिटी। हमारे कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, हम लोग बहुत सारा डेटा अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं एंड इट विल नेवर गेट डिलीटेड। कंप्यूटर हम कभी भी उसको भूलेगा नहीं, उसकी मेमोरी से कभी भी वो अपने आप से नहीं इरेज होगा। नेक्स्ट इज़ मल्टीटास्किंग। हम लोग अपने कंप्यूटर पे एक साथ बहुत सारे काम कर सकते हैं, लाइक वी कैन लिसन टू म्यूज़िक एंड एट द सेम टाइम वी कैन टाइप लेटर्स और वी कैन ड्रॉ पिक्चर्स, और एट द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो सर्फ इंटरनेट। हम लोग इंटरनेट भी चला सकते हैं उस टाइम पे। नेक्स्ट इज़ टीचिंग। हम लोग कंप्यूटर का यूज़ टीचिंग के लिए भी करते हैं, लाइक आपने स्कूल में देखा होगा स्मार्ट क्लासेस होती हैं, या कंप्यूटर लैब में आपको देखा होगा कि प्रैक्टिकल्स वगैरह कराए जाते हैं, तो हम लोग कंप्यूटर का यूज़ टीचिंग के लिए भी करते हैं। इट इज़ अ गुड एडवांटेज। Then next is entertainment. Now with the help of a computer we can keep ourselves entertained. हम लोग अपने आप को entertain कर सकते हैं by listening to music, we can watch movies। तो इन सब चीज़ों से हम लोगों को entertainment होता है। Next is automation. A computer can work in an automatic way. कंप्यूटर हमारा अपने आप से काम ऑटोमेटिक तरीके से कर सकता है। दिस रिड्यूसेस एरर्स इन वर्क। इससे क्या होता है कि हमारे काम में कोई भी जो गलती होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन। हम लोग कंप्यूटर के हेल्प से इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। नाउ लेट अस स्टडी सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर। फर्स्ट इज़ डिसीजंस। हमारा कंप्यूटर खुद से कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता है, जब तक हम लोग उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं देंगे तब तक वो अपने डिसीजंस खुद से नहीं ले सकता है। नेक्स्ट इज़ वायरस। अगर हम लोग कंप्यूटर पे इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में वायरसेस के आने के चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एंड व्हाट अ वायरस कैन डू इज़ इट कैन कम्प्लीटली रूइन योर कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर को वो बुरी तरीके से ख़राब कर सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है हमारे कंप्यूटर में अगर वायरस आ जाता है। थर्ड डिसएडवांटेज इज़ हेल्थ। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम तक कंप्यूटर को यूज़ करते रहते हैं और ब्रेक नहीं लेते हैं तो हमारे हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें आने लगती हैं हेल्थ पे। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बहुत ज़्यादा देर तक कंप्यूटर के सामने बैठेंगे तो हमारी आई साइट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। अब हमारा जो कंप्यूटर है वो चलता तो इलेक्ट्रिसिटी से है एंड वी ऑल नो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए बहुत सारा फ्यूल और बहुत सारी चीज़ों को जलाया जाता है, तब जा कर के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इससे हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत ही गलत इम्पैक्ट पड़ता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज़ साइबर क्राइम। कंप्यूटर
पे जब इंटरनेट कनेक्ट होता है तो उसके थ्रू आजकल बहुत सारे साइबर क्राइम भी होते हैं। साइबर क्राइम में इंटरनेट की हेल्प से कोई भी जो पर्सन है, थर्ड पर्सन है, वो आपके कंप्यूटर को हैक कर सकता है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लीक कर सकता है, या आपके अगर जो अकाउंट अगर कनेक्टेड है आपके कंप्यूटर से तो उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल के आपके अकाउंट में कुछ गड़बड़ी कर सकता है, पैसे निकाल सकता है। तो दीज आर सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर्स। सो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी कन्फ्यूजन you can always ask me. Alright, so for today we'll end this chapter over here only. I will be seeing you in the next chapter. Alright, thank you.